Hello, student. It is your second part of supplementary chapter 2 Children at Work. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि वैलू गांव से भाग कर के चेन्नई पहुंचा और कैसे वो एक लड़की के साथ आगे बढ़ा। तो लड़की जो है वो इस समय स्टेशन को छोड़ रही थी और लड़का यानी वैलू उसके पीछे पीछे चला। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। पार्ट 2 देखिए, ही कॉट अप विद द गर्ल, शी वॉज लिविंग द स्टेशन। उसने लड़की को पकड़ लिया यानी लड़की के वो पीछे चल पड़ा। वो स्टेशन को अभी छोड़ने ही वाली थी, उससे पहले वो उसके पास पहुंच गया। वेन दे गॉट टू द रोड, जब वो रोड पे पहुंचे, वैलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। वैलू ने पाया कि व्हीकल जो है वो रास्ते में आ रहे हैं, मतलब कभी इधर से आ रहे हैं कभी उधर से आ रहे हैं, दोनों तरफ से व्हीकल आ रहे हैं और वो किसी के लिए भी रुक नहीं रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड। उस रोड पे हर तरफ से धुआं और धूल उसके पास यानी उसके ऊपर पड़ रहा था, मतलब हर तरफ से धुआं और धूल ही दिखाई दे रहा था उसे। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इस माहौल ने उसके सर को स्पिन मतलब होता चक्कर खा जाना। इतना धूल और धुआं था वहां पे कि उसे चक्कर आ गया। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उसके बाद एक लंबे समय के बाद उन्हें फाइनली एक गैप मिला जिससे वो दौड़कर दूसरी तरफ पहुंच गए। वैलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। पर फिर भी वैलू जो है वो रोड क्रॉस करने में हेजिटेट हो रहा था, पर वो लड़की जो कि एक्सपर्ट थी इन सब चीज़ों में, उसने वैल्यू को ड्रैग मतलब तक खींचना खींच कर ले गई सड़क के दूसरे उस पार। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। वॉट डू यू थिंक, ग्रेजिंग काउ, इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। लड़की ने कहा, तुम क्या सोच रहे थे वहां खड़े होकर, क्या कर रहे थे तुम वहां पे? जैसे कोई गाय चारा चरती है, तुम ठीक वैसे ही एक्ट कर रहे थे। अगर तुम वहीं पे खड़े रहते रोड के बिल्कुल बीचों बीच, तो तुम निश्चित रूप से चटनी बन जाते, यानी किसी गाड़ी के नीचे आ जाते। वैलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वैलू का हृदय अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था, मतलब बहुत डर गया था वो। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने पलट कर देखा सेंट्रल स्टेशन की ओर और उस ट्रैफिक की ओर जो रफ्तार से इधर उधर बढ़ रही थी। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू आउट दैट, किसी प्रकार से उन्होंने मैनेज किया, मतलब रास्ता निकाला उस ट्रैफिक से बाहर निकलने का। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। उसके बाद वो दोनों रोड के किनारे चल रहे थे और सर के उनके ऊपर बड़े बड़े ह्यूज मतलब बड़े साइन बोर्ड, प्रचार के एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग्स लगे हुए थे। वैलू लुक्ड अप एट द पिक्चर। वैलू ने ऊपर पिक्चर्स को देखा। बनियान, स्कार, टायर, पेन, वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। उनमें सारे इन होर्डिंग्स में ये सारी चीज़ें थी। बनियान के एडवर्टाइजमेंट थे, कार टायर के, पेन, और एक वुमेन उसने होल्ड किया हुआ था एक बॉक्स को। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। उस साइन बोर्ड पे जितना सब लिखा था वो सब इंग्लिश में था। सो ही डिड नॉट नो वॉट इट मीन, इसलिए वो नहीं समझ पाया कि उन पर क्या लिखा था, यानी उसे इंग्लिश नहीं आती थी। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। लड़की पलटी एक चौड़े से ब्रिज की ओर और वो उसके ऊपर चलने लगी। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वैल्यू जो है वो अभी उसी ब्रिज की रेलिंग पे था खड़ा और किनारे की ओर से वो देख रहा था रेलिंग के। अंडर हिम, उसके ठीक नीचे, रोड रैन इनटू द सिटी। उसके नीचे एक बड़ी रोड चल रही थी जो कि सिटी में दिखाई दे रही थी और उस पर वाहन चल रहे थे, व्हीकल आ जा रहे थे। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर एंड मोर रोड। थोड़ी ही दूरी पर वो देख सकता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, टावर्स थे और अधिक रोड्स थी उस सिटी में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट। एक बड़ी सी बिल्डिंग की ओर इशारा करते उस लड़की ने कहा, देखो उस बड़ी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों ओर दीवारें उठी हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स हियर।
जल्दी ही तुम वहां पर पहुंच जाओगे और सलाखों को गिन रहे होगे। यानी उसने कहा कि अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम जल्दी ही जेल चले जाओगे। द गर्ल ग्रीनीड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। लड़की जो है ग्रीनी मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराई और उसने उस बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा किया। वेल स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वैलू ने स्क्रीन मतलब नर्जों को तिरछा करना, आंखों को तिरछा करना और देखना। उसने देखा उस बड़ी बिल्डिंग के सामने एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर तमिल भाषा में प्रिंट किया हुआ था सेंट्रल जेल, यानी सेंट्रल जेल लिखा हुआ था उस पे। वाई आई हैव डोंट एनीथिंग रॉन्ग। आखिर क्यों, जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं क्यों जेल जाऊंगा। उसने ये बात कही। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। हाँ हाँ मुझे पता है तुम कुछ भी नहीं करोगे। जस्ट डोंट गेट कॉट, पर पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल। ठीक है। इन सब के बाद उस लड़की ने ये बात कही। वॉट डज सी मीन, क्या मतलब था उसकी बातों का। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on his shoulder. इसी बीच लड़की ने अपने कंधे पर उस बोरे को उठाया और वो उस ब्रिज से नीचे की ओर, हेल्डिंग डाउन मतलब नीचे की ओर जाने लगी। What was in it? आखिर उस बोरे में क्या था। He had seen her putting plastic cup into the into it at the station. उसने देखा था कि वो प्लास्टिक के कप्स उस बोरे में भर रही थी स्टेशन पर। What are you carrying in that bag? उसके बाद हिम्मत करके वैलू ने आखिर में पूछ ही लिया कि आखिर तुम्हारे इस बैग में क्या है, क्या कैरी कर रही हो तुम। थिंग्स, बॉटल, पेपर। कुछ नहीं, सामान है, बोतल है और पेपर है। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम। वैल्यू को आश्चर्य हुआ कि आखिर वो इन सब चीज़ों से क्या करती है। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। पर उसे बहुत ही शर्म आ रही थी उससे और अधिक क्वेश्चन करने की। ये वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने ये प्रश्न उससे नहीं पूछा। इट वॉज अ स्टिल मॉर्निंग, पर अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी दोपहर नहीं हुई थी, अभी सुबह ही सुबह थी। बट सन ब्लास्टेड डाउन, पर फिर भी सूरज बहुत गर्म था। इतना गर्म कि ऑन द टार एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न, कि जो सड़क की तारकोल थी वो वैल्यू के फीट्स को यानी पैरों को जला रही थी। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। उसके लिए इस रोड पे चलना उस प्रकार से नहीं था जैसे वो गांव की मडी यानी कीचड़ भड़ी या मिट्टी से युक्त रोड पर चलता था, वैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पूरी तरीके से पसीने से भीग गया था। सोक मतलब होता है भीग जाना, स्वेट मीन्स पसीने से। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. और वो कोशिश कर रहा था कि वो चले शेड की छाया में, क्योंकि वो बहुत थक गया था, बहुत कठिनाई से ही चल पा रहा था वो आगे। पर वो लड़की के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा था जिस समय पे लड़की आगे बढ़ रही थी। शी वॉक रियली फास्ट, पर वो लड़की बहुत तेजी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, और कितना दूर दूर वो पैर रख वो सॉरी उसने पूछा कि हाउ फार अवे वॉज द फूड, कि अभी खाना यहाँ से लगभग कितना दूर होगा। ये बात वैल्यू दिमाग में अपने सोच रहा था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे बीत चुके थे दोनों को चलते चलते। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग, उसके बाद वो दोनों पहुंचे एक बड़ी बिल्डिंग के सामने। वहां पर वो दोनों रुक गए। श्री राजेश्वरी प्रसन्नम कल्याण मंडपम रीड वैल्यू स्लोली। वैल्यू जिससे तमिल आती थी उसने स्लोली पढ़ा कि उस बिल्डिंग के बाहर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। अ साइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर, एक सिंबल बना हुआ है अक्षरों का जो कि फूलों से बना हुआ है। उसमें लिखा है ग्रूम का नाम, ग्रूम यानी दूल्हे का नाम, JV विनायकन, और ब्राइड यानी दुल्हन का नाम रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने घूर कर देखा एक बड़ी कार जो है वो किनारे की ओर, बाहर की ओर पार्क की हुई है। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टैप ऑन इट, और उसमें से एक कार के ऊपर फूल ही फूल थे। फूल कौन से, गार्लैंड यानी गेंदे के, और रोज यानी गुलाब के फूल से वो गाड़ी ढकी हुई थी, सजी हुई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर पलट कर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इन हर हेयर, उसने जल्दी से एक रोज का फूल, गुलाब का फूल तोड़ लिया और अपने बालों में लगा लिया।
कम ऑन शी सेड, उसने कहा चलो चलें, जल्दी करो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वेलू। वेलू के दिमाग में उस फंक्शन को देख कर आया कि क्या हम इसमें खाना खाने जा रहे हैं। ये बात वेलू ने उस लड़की से पूछी, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड। उस हॉल और बड़े हॉल और लोगों को देखकर उसके दिमाग में ये बात आई। आगे देखते हैं। होप्स सेड द गर्ल, शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। उसने कहा आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो, और हाँ में सर हिलाते हुए उसने अपने अंगूठे से उसकी नाक को दबा दिया। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो उसे लेकर गई एक बड़े हॉल के पीछे, मतलब जो हॉल जहाँ से दिख रहा था उसके पीछे वो उसे लेके गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। वहाँ पर एक बड़ा सा कूड़ेदान था, गार्बेज बिन में कूड़ेदान होना, जिसमें ओवरफ्लोइंग मतलब पड़ा हुआ था ऊपर उसके काफ़ी सारा रबिश यानी कूड़ा कचरा। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। दो बकरियां जो हैं वो एक बड़े कूड़े के झुंड के ऊपर खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर द लीफ, बनाना लीफ, और वो दोनों झगड़ा करी थी केले के पत्ते के लिए। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स। एक मक्खियों का बादल, यानी काफ़ी सारी मक्खियां बस मतलब भनभना रही थी उन दोनों के पैर के किनारे। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ पर एक रॉटन मीन सड़ी हुई स्मेल, बदबू आ रही थी हवा में जो थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। लड़की ने पिक्ड मतलब उठा लिया एक स्क्वैशी यानी कुचला हुआ बनाना, और उसे पकड़ा दिया, हेल्ड मीन्स पकड़ा दिया वेलू को खाने के लिए। और फिर उसने वेलू से कहा हियर्स योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू बहुत ही शॉक्ड हो गया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर्स, उसने पूछा कि क्या हम ये जो उनका जूठा है, ये जो बचा हुआ खाना है, उसे खाने जा रहे हैं। छी, वॉट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, उसने लड़की को बोला कि खाने की ओर थोड़ा डिस्टेटफुल नज़र से दिखाते हुए, जो मतलब उसे थोड़ी घिन आ गई। उसने छी कहा और कहा कि तुम क्या सोचती हो कि मैं कोई डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल वही खाना खाता हूँ जो किसी के द्वारा छुआ ना गया हो या जूठा ना हो। हियर सम मोर कैच, उसने कहा, उसने उसकी बात पे ध्यान देते हुए ना आगे कहा लड़की ने, ये लो, ये कुछ और है, इसको पकड़ो। शी थ्यू हिम अ वड़ा, उसने उसकी ओर एक वड़ा फेंक दिया। वैलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, वैलू ने उस केले और वड़े की ओर बिना स्वाद के देखा, यानी उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था। कम ऑन हीरो ईट इट, लड़की ने कहा ओके हीरो, यानी उसे बड़ी ही सराहना देते हुए कहा इसे खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब खाना पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खोजूंगी कुछ खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो ना कि मेरे पास पैसे हैं जो मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगी तुम्हें खाना खिलाने के लिए। यू हैड बेटर ईट, अगर तुम इससे अच्छा खाना खाना चाहते हो, वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, तो तुम्हें वो भोजन तब प्राप्त होगा जब तुम अपने धन खर्च करोगे, यानी अपना पैसा खर्च करोगे। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, पर उसके स्टमक ने यानी उसके पेट में इतनी भूख लगी थी कि दोबारा उसे झंझोड़ कर रख दिया। ही क्लब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, वो जल्दी से ग्लब्ड मतलब होता है निगल जाना, उस बनाना और उस वड़े को जो कि उस लड़की ने उसे दिया था उसे तुरंत उसे निगल गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, उसे खाते ही उसके स्टमक में, पेट में तुरंत उसे अच्छा फील होने लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम मोर, उसे इतनी भूख लगी थी कि अगर उसे इतना ही आइटम दोबारा मिले वो लगभग 10 बार और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, पर इसके बाद उस लड़की को उसे एक और बनाना मिला जिसे उसने खुद ही खा लिया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लें इस पार्ट का। इट इज़ टू अर्ली, उस लड़की ने कहा शायद अभी बहुत जल्दी था। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, क्योंकि उन लोगों ने यानी जो लोग पार्टी में मौजूद थे वो केवल अभी टिफिन यानी ब्रेकफास्ट ही किए थे। उसने कहा इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, पर अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो लोग अपना लंच कर लें और तब तुम्हें और खाना मिलेगा।
यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम यहाँ इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, लड़की ने कहा मेरे पास कुछ काम है, यानी मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोतल फ्रॉम द हीप, उसने एक जोड़ा बोतल का उठाया उस कूड़े से, उस झुंड से, एंड थ्रू इट इन टू हर सेक, और उसे फेंका अपने बोरे में, यानी बोरे में उसने उसे अपने डाल लिया। देन शी वॉकड ऑफ, और उसके बाद वो वहाँ से चल पड़ी। वैल्यू पैनिक, वैल्यू बहुत चिंतित हो गया, मैंने बहुत दहशत में आ गया। पैनिक मतलब होता है चिंतित हो जाना, वरीड हो जाना या दहशत में आ जाना। ही रियलाइज दैट, उसे ये अनुभव हो चुका था, इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, कि वो लड़की अगर उसे छोड़ देगी, ही हैड नो आइडिया, उसके पास बिल्कुल विचार नहीं है, वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, वो कहाँ है, रहेगा और क्या करेगा। मतलब इस सिटी से वो बिल्कुल अनजान था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और उसके लिए यही अच्छा है कि वो उस लड़की के साथ, स्टिक मतलब ऐसे होता है चिपका होना, पर यहाँ पे होगा उस लड़की के साथ साथ रहे। शी seemed टू नो हर वे अराउंड, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उस जगह के विषय में हर तरीके से जानती है, इसलिए ही रैन आफ्टर हर, ये सोचकर वैल्यू दोबारा उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने उसे बुलाते हुए कहा, ए, ही कॉल्ड, आवाज़ देते हुए ए कहा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, क्योंकि अभी तक वो उस लड़की का नाम नहीं जानता था। ए, व्हाट इज़ योर नेम, उसने दोबारा उसे अनाउंस मतलब बुलाते हुए कहा, कॉल करते हुए कहा कि तुम्हारा क्या नाम है। शी आस्क्ड हरिंगली बिहाइंड हर, वो जल्दी से उसके पीछे पीछे दौड़ा और उससे ये बात उसने पूछी। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे पलटकर उसने कहा, ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो बिना ये जाने कि मेरा नाम जया है। लड़की ने उससे ये बात कही। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, वैल्यू ने कहा मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, तब क्या कर रहे हो। हु गॉट यू फूड, किसने तुम्हें खाना दिया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, लड़की से उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग जो बोरा उसने ले रखा था, उसने उसकी ओर इंडिकेट करते हुए कहा ये बैग फुल हो चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मैं घर जा रही हूँ, अब मुझे घर जाना पड़ेगा ताकि मैं दूसरा बोरा लूँ और अपने काम को स्टार्ट कर सकूँ। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। और अगर इस पार्ट में आपको ना समझ में आया हो कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।